आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते यड़े राखियो ते अनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आज के आगम ग्रंथ का नाम है विपाक सूत्र। विपाक यानी परिणाम, रिजल्ट। सुख और दुख यह पुण्य और पाप के विपाक है। शुभ और अशुभ कर्मों को जो फल मिलता है उसे विपाक कहते हैं। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, सुख के साधन मिलते हैं, और पाप कर्मों से दुख आता है, दुखदायक परिस्थितियां खड़ी होती हैं, वैसे संजोग पैदा होते हैं कि जिससे हमें दुख मिले। हमारे कर्मों की वजह से हमें यह परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सही एंगल से यदि धर्म किया जाए तो धर्म कर्मों का क्षय करता है, निर्जरा कराता है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। धर्म क्रिया है, वह पुण्यबंध कराती है, लेकिन धर्म भावना जो है वह कर्म निर्जरा कराती है। इस आगम ग्रंथ से हमारे मन में संवेग और निर्वेद के भाव पैदा होते हैं। यह आगम ग्रंथ हमें पाप की पहचान कराता है, पाप के भयंकर परिणाम जो है उसका परिचय कराता है, और पुण्य के परिणाम का भी वह परिचय कराता है। पुण्य से क्या मिलता है, पाप से क्या होता है, यह कर्म दिखाता है। और यह सब समझकर हमारी आत्मा को संसार के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, धिक्कार पैदा हो जाता है, और मोक्ष का आकर्षण पैदा हो जाता है। इतना धर्म करने के बावजूद भी हम यदि मोक्ष के प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या तो हमारी आत्मा की मोक्ष नहीं हो रही है, तो उसकी वजह एक ही है कि हमें मोक्ष की तलब पैदा नहीं हुई है। यदि आपको प्यास लगी है तो किसी भी रूप से आप पानी ढूंढने का प्रयास करोगे। वह पानी कैसा है, किसके घर का है, कैसे बर्तन में लाया गया है, वह भी आप नहीं देखोगे, क्योंकि आपको भयंकर प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, आज मुश्किल से खाना मिला है, चाहे कैसा भी हो आप खा लोगे। क्यों? कि आपको कड़ाके की भूख लगी है। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि जैसे प्यास, जैसे भूख लगती है और कैसे भी करके उसको पाने का आप प्रयास करते हो, वैसे जिस दिन
आपको मोक्ष की प्यास लगेगी, मोक्ष की तलब लगेगी, मोक्ष पाने की भावना पैदा होगी, उस दिन आप मोक्ष पाने के लिए तड़पोगे और मोक्ष पाने का प्रयास करने में लग जाओगे। आज तक हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन हमारी अनुभूति उससे कुछ अलग है, और जब तक यह अनुभूति नहीं होगी तब तक हमारी आत्मा का मोक्ष मार्ग में आगे प्रयाण नहीं होगा। और इसलिए इस विपाक सूत्र को सुनना चाहिए, जो हमें हमारी यात्रा में वह सहायभूत होता है। सुख विपाक और दुख विपाक दोनों के इस आगम ग्रंथ में 10-10 अध्ययन है, कुल मिला के 20 अध्ययन है, और 1216 श्लोक प्रमाण इस आगम ग्रंथ का लेखन है। 1216 श्लोक जितना यह आगम ग्रंथ है, और कर्म सिद्धांत को बहुत ही सरलता से यहाँ पर समझाया गया है। कर्म की प्रभाव से जो अनुकूलता हमें अनुभूति होती है वह पुण्य का फल है, और जो प्रतिकूलता हमें मिलती है वह पाप का फल है। जो कर्म हमने बांधे हैं, जो कर्मबंध हमने किया है, वह कर्मबंध आज नहीं तो काल उसका परिणाम देगा, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कई कर्म के फल इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं, और कई कर्म के फल अगले 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 जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं, लेकिन भुगतना जरूरी हो जाता है। कर्म के फल को भुगते बिना आत्मा का छुटकारा होता नहीं है। पाप कृत्यों की दारुण वेदना की अनुभूति करनी पड़ती है, और ऐसे दृष्टांत यहाँ दिए गए हैं। सत्कर्म करने वाले को सुख मिलता है। ऐसे लोगों की कहानी सुख विपाक के अध्ययन में की गई है। यहाँ पर पहले दुख विपाक की बात बताई है, क्योंकि पाप आप छोड़ो, बिना पाप छोड़े धर्म करना मुश्किल है। लोग एक साइड पे पाप करना चालू रखते हैं और दूसरी साइड पे धर्म करते हैं, और मान लेते हैं कि इतना धर्म करने से मेरा पाप मिट जाएगा, लेकिन वह संभव नहीं है। अपने आप को वह खुद धोखा दे रहा है कि यह मैं कर रहा हूँ। भगवान ने सर्वप्रथम पाप छोड़ने का उपदेश दिया है, बाद में पुण्य कर्म करने का, सत्कर्म करने का उपदेश दिया है। जब तक जीवन में से पाप नहीं जाता है तब तक जीवन में धर्म का स्थान बहुत साइड पे रह जाएगा। धर्म का रिजल्ट, परिणाम जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। यदि आप पाप छोड़ते हो तो सत्कर्म यूं ही ऐसे ही हो जाएगा। भगवान महावीर एक बार अपने परिवार के साथ, यानी कि अपने शिष्य समुदाय के साथ विजय राजा के नगर में पधारे। गौतम स्वामी भिक्षा लेने के लिए गए थे, गोचरी लेने के लिए गए थे। रास्ते में कई लोग इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को पीट रहे थे, मार रहे थे। वो चिल्ला कर बचाने के लिए बोल रहा था, छोड़ दो मुझे, मत मारो।
रो रहा था, लेकिन लोग उसे पीट रहे थे, मार रहे थे। किसी ने कहा ये चोर है, उसने चोरी की है और पकड़ा गया है, इसलिए लोग उसे मार रहे हैं। गौतम स्वामी ये चोर को जो पीड़ा हो रही थी उससे हैरान हो गए। इतना कष्ट, इतने परेशानी, इतना मार सहन करने का। गौतम स्वामी जी भगवान महावीर के पास पहुंचे। भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु, उस बेचारे को कितनी पीड़ा होती होगी। भगवान ने कहा वह चोर था, उसने चोरी की थी और उसके कर्म के फल उसे भुगतना पड़ता है और भुगत रहा है। लेकिन हे गौतम, यदि तुझे कर्म की पीड़ा देखनी है तो इसी नगर के राजा जो है विजय राजा, उनकी पत्नी, उनकी रानी मृगावती जो है, उसके पास जा। उसके बेटे को तो देख के आ, जो बेटा आज तक किसी ने देखा नहीं है। उसको छुपा कर रखा है, गुप्त गृह में रखा है, भूगर्भ में रखा है। गौतम स्वामी जी कर्म के विपाक को देखना चाहते थे। भगवान ने जब कहा गौतम स्वामी जी मृगावती रानी के पास गए। मृगावती रानी प्रसन्न हो गई। गौतम स्वामी जैसे गुरु भगवान पधारे, उनके बगलिया अपने घर पे हुए, अपने आंगन में हुए, खुश हो गई। पधारो पधारो गुरुदेव, स्वागत किया, भिक्षा का लाभ दिया, गोचरी बहराई। गुरुदेव और कुछ काम। गौतम स्वामी जी ने कहा कि मैं आपके पुत्र को देखने के लिए आया हूं। तो जो स्वस्थ थे वैसे राजकुमार को गौतम स्वामी के सामने खड़े कर दिए कि देखो ये मेरे पुत्र। गौतम स्वामी जी ने कहा नहीं, ये पुत्र नहीं, लेकिन जिसको आपने छुपा के रखा है, गुप्त गृह में रखा है, वैसे पुत्र को मैं देखना चाहता हूं। रानी हैरान हो गई और रानी ने गौतम स्वामी जी से कहा कि यदि आप उसे देखना ही चाहते हो तो आपको आपके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधना पड़ेगा। उसके शरीर में से भयंकर बदबू आ रही है, जैसे कोई पशु मर गया है और उसके कंकाल में से, उसके डेड बॉडी में से, सड़े हुए शरीर में से जैसी भयंकर बदबू आती है, इससे भी ज्यादा खराब बदबू उसके शरीर में से आती है। फिर भी गौतम स्वामी कर्म के विपाक को देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर मृगा पुत्र को देखने के लिए गए। जैसे ही मृगा पुत्र को देखा, गौतम स्वामी हैरान हो गए, सोचने लग गए ये क्या है, ये मनुष्य है या बालक है, कोई प्राणी है, कुछ पता नहीं चलता। जैसे मांस का पिंड देखो,
आंख, कान, नाक वगैरह की जगह पे कोई अंग दिखता ही नहीं, सिर्फ छेद दिखते, छिद्र दिखते हैं। हाथ पांव के सिर्फ निशान है, बाकी कुछ नहीं है। और उनको सिर्फ मुंह में खाना डाला जाता है। जो भी खाना डालते हो सब भस्म हो जाता है, वैसा भस्मक रोग उसे लागू पड़ा हुआ है। उसके मुंह में जो भी खाना डाला जाता था वह खाना भी प्रवाही रूप में डालना पड़ता था। जैसे आज कोई बीमार व्यक्ति को, मरीज को नली के द्वारा खाना दिया जाता है, लिक्विड, वैसे हाल मृगापुत्र के थे। और इसे देखकर गौतम स्वामी हैरान हो गए। ऐसा मनुष्य, ऐसा बालक मैंने पहली बार देखा कि जिसका कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। आंख, कान, मुंह की जगह पे सिर्फ छेद है और कुछ नहीं है। हाथ पांव के सिर्फ निशान है, जैसे कोई मुर्दा पड़ा वैसे ही पड़ा रहता है। सिर्फ इतना फर्क है, सांस चल रही है, बाकी शरीर में से पस निकल रहा है। जो भी खाना डालो वो भस्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। वैसी भयंकर उसे बीमारी है। गौतम स्वामी यह देखकर भगवान के पास आए और भगवान को पूछा कि प्रभु, मैं गया मृगापुत्र को देखा, लेकिन प्रभु एक प्रश्न मेरे मन में पैदा हुआ है कि ऐसी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में क्यों आई? वह इतना परेशान क्यों हो रहा है? इतना दुख उसे क्यों झेलना पड़ता है? तब भगवान ने कहा, गौतम, यह मृगापुत्र पूर्व जन्म में इकाई नाम का एक राठौड़ था। कोई राज्य का वह प्रतिनिधि था और उनके अंडर में 500 गांव थे। वह अत्यंत अधर्मी था, असंतोषी था। इसलिए वह अपने गांव के लोगों के ऊपर तरह तरह के टैक्स डालता था और पैसा ऐंठता था, लोगों को परेशान करता था। कोई भी काम करवाने के लिए लांच रिश्वत लेता था और यदि समय पे कोई पैसा नहीं देते थे तो उसका सब कुछ वह हड़प लेता था। कई गुना सूद लेता था और यदि कोई नहीं दे पाता तो उससे मारता था, उसकी पिटाई करवाता था, कभी हत्या करवा देता था। इतना वह क्रूर और निर्दयी था। चीटिंग करना खुद का कर्तव्य समझता था और ये बहुत सारे खराब कामों की वजह से, ऐसे गलत कार्य की वजह से उसे उसी जन्म में अपनी लाइफ के अंतिम समय में 16 तरह की बीमारियां हुई। लोगों को, इतने सारे लोगों को परेशान किया था। वह चैन से नहीं जी पाता है, मौत उसकी भयंकर आई। इतनी बीमारियां हुई, कोई भी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए, कोई भी इलाज उसके पर काम नहीं आया और फुट फुट पर रोक रोक के मरा। वहाँ से वह नर्क में गया। नर्क में बहुत दुख उसने झेले और वहीं से आज ये मृगापुत्र होकर यहाँ पैदा हुआ है। गलत कार्य का परिणाम गलत ही आता है। अशुभ कर्मों का फल इतना भयंकर होता है। यह है विपाक सूत्र, कर्म के परिणाम को दिखाने वाला सूत्र। कि आप गलत करते हो तो आपको गलत का परिणाम गलत ही मिलेगा।
लेकिन आप ये समझते हो कि दुनिया में कितने बदमाश लोग हैं और वो चैन से जी रहे हैं, और हम जो है कोई गलत कार्य नहीं करते, फिर भी इतना परेशानी हमें क्यों झेलना है। लेकिन आप जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को ढंग से समझे नहीं। कर्म बंध के 4 प्रकार हैं। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी कि आप आज पुण्य भुगत रहे हो, इससे आप संपन्न और सुखी हो, लेकिन यह सुख और संपत्ति में आप इतने अटैच नहीं हो, और धर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए नया पुण्य कार्य कर रहे हो, तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाएगा। दूसरे तरह के लोग पापानुबंधी पुण्य, वह आज दुनिया में बहुत देखने मिलते हैं। ऐसे लोग कि पुण्य का उदय है, उसकी वजह से बहुत कुछ मिला है, जो चाहे सो से मिल जाता है, लेकिन नया पाप ही करता है। तो आज भले ही वह सुखी और संपन्न दिखे, लेकिन आने वाला कल उसके लिए अच्छा नहीं है। तीसरा प्रकार पुण्यानुबंधी पाप, यानी कि आज पाप का उदय है, आपको सानुकूलताएं नहीं मिली है, सुख के साधन नहीं मिले हैं, आप कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो आपके पाप का उदय है। लेकिन इस हाल में भी आप सत्कर्म, धर्म वगैरह कर रहे हैं, तो उससे नया पुण्यबंध आप कर रहे हैं। तो आज भले आप दुखी हो दुनिया की नज़र से, लेकिन कल आप सुखी होंगे। पुण्यानुबंधी पाप हुआ। चौथा नंबर पापानुबंधी पाप। आज भी आपको पाप का उदय है, पाप से आप हैरान हो, और पाप भुगतते हुए भी नया पाप आप कर रहे हो। आज भी खराब है और आपकी कल भी खराब है। यह यदि आप समझ जाओगे तो आपको हैरानी नहीं होगी कि मेरे हाल आज ऐसा क्यों है। पिछले जन्म के कोई कर्म ऐसा है कि जिसकी वजह से आज आप धर्म करते हुए भी परेशान हो। कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए भगवान महावीर ने इस आगम ग्रंथ के अंदर आपको सर्वप्रथम पाप के फल विपाक बताए हैं। अशुभ कर्म का फल विपाक कैसा होता है वह बताया है। यह पहला अध्ययन हुआ दुर्गा पुत्र का। ठीक वैसे 2 से 8 अध्ययन जो है वैसे जीवों का है, जिसमें सभी वह स्टोरी के जो नायक हैं वह हिंसक, मांसाहारी और व्यभिचारी थे, और ऐसे अधम जीवन जीने वाले को भयंकर विपाक भुगतने पड़ते हैं। और हर कहानी में, जिन स्टोरी में पूर्व जन्म की बात तो आती है, उससे समझ में आता है कि पूर्व जन्म में मैंने कैसे काम किए थे और इसका फल मुझे भुगतने पड़ता है। 90वें अध्ययन के अंदर एक स्त्री की बात आती है जिसका नाम देवदत्ता था, और वह भोग में आसक्त थी, और उसने अपने स्वार्थ में सब कुछ गंवा दिया था। मतलब सब कुछ भूल गई थी कि यह मेरे कौन लगते हैं, क्या लगते हैं, और भयंकर गुस्से वाली थी। उसने अपने पूर्व जन्म में अपनी सास को जला के खाक कर दी थी।
पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और इस जन्म में भी सास की हत्या कर दी थी। क्यों? कि सास बीच में आती थी। आज भी कई बहुओं को सास बीच में आती है, लड़ती है, टोकते हैं तो पसंद नहीं आता है। सबको अपने हिसाब से निजी जीवन जीना है। निजी जीवन का मतलब क्या वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको आपकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्ब करे वह पसंद नहीं है। यही माहौल रहा तो आगे जाके ये समाज व्यवस्था टूट जाएगी। उसने ये सभी की हत्या की और भयंकर कटु परिणाम भुगते, दुर्गति में गई। 10वें अध्ययन में भी अंजू श्री की ऐसी कहानी है और भयंकर पाप करती है भोग विलास में रहकर। कल मैंने सुना कोई युवक ने मुझे कहा कि महाराज साहब, अब तो जैन लोग भी फिल्म लाइन में जाने लगे। पैसे तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन खुद भी उस लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं। और वहाँ तक कि सरनेम जैन रखते हुए उसको शर्म नहीं आती। जैसे कार्य वह करते हैं, वह कार्य जैन धर्म को बदनाम करने वाला है। फिल्मी लाइन में क्या नहीं होता है वह आप सभी को पता है। एक बार जैन समाज के चारों गुट की एक सभा थी, क्षमापना समारोह था। उसमें चारों संप्रदाय के साधु गण आए थे। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी गया था। आयोजकों ने हमें खुलकर बात नहीं बताई थी कि इसमें और कौन कौन आने वाले हैं। हम गए, प्रवचन सभा शुरू हुई। एक के बाद एक व्यक्ति वक्तव्य देते गए और इस क्रम में मेरी बारी आई, मेरा प्रवचन शुरू हुआ। 2-4 मिनट में बोला होगा, उस वक्त बीच में अनाउंसर खड़ा हो गया और अनाउंस करने लगा कि देखो आज आपके बीच में और कौन आ रहा है। सबका ध्यान प्रवचन से हटके बाहर की साइड पर गया, गेट की साइड पर गया तो वहाँ पर राजेश खन्ना खड़े थे और वह एंट्री कर रहे थे। मेरा प्रवचन रह गया साइड के ऊपर और उसकी एंट्री के ऊपर सबका ध्यान गया। संचालक इतने बेवकूफ़ होते हैं कि साधु संतों को भी वह ऐसे अपमानित करते हैं। उस समय से मैंने तय किया कि कभी भी वैसे फंक्शन में जाना नहीं। यदि जाना ही है तो पहले क्लियर करना कि और किस किस को आपने आमंत्रित किया है। जैसे ही वह काका जी आया, संचालक ने अनाउंस किया कि अब राजेश जी भगवान महावीर के चित्र को पुष्पहार करेंगे। मैं उस समय भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। ठीक है, भगवान का मान सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि वह भगवान महावीर के सामने जा रहा है, उस समय भी जूते पहनकर जा रहा था पुष्पहार चढ़ाने के लिए। मेरे सामने जो माइक था वह चालू था, प्रवचन चालू था, इसलिए मैंने अनाउंस किया, कृपया जूते निकाल कर। 3 बार मुझे बोलना पड़ा, तब उसे समझ में आई बात कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जाके उसने जूते निकाले और बाद में वह भगवान महावीर के चित्र को पुष्पहार किए। आप पागल हो जाते हो।
ऐसे लोगों के पीछे कि जिसके जीवन में कुछ नहीं है। अनाउंसर पागल हो गया था, उत्साहित ज़्यादा हो गया था। उसने कहा कि अब राजेश जी कुछ कहेंगे। पब्लिक चिल्लाई कि अभी गुरु महाराज का प्रवचन चालू है। पब्लिक चिल्लाई कि अभी गुरु महाराज का प्रवचन चालू है, और तब जाके उसको बैठ जाना पड़ा और मैंने मेरा आगे का प्रवचन चालू किया। तब मुझे बोलना पड़ा कि आप रियल लाइफ के हीरो के पीछे इतने पागल हो। उसको पूछो कि जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में होता है, और जो रियल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में दिखाया जाता है। इसके पीछे पागल मत बनो। लेकिन आज धन की जो आपको गैलछा लगी है, उसके पीछे जो आप पागल बने हो, इसकी वजह से जहीं से भी धन मिलता है वहाँ आप भागते हो। और जैन लोग भी इस फील्ड में आगे घुसे हैं और जैन धर्म को कैसे बदनाम कर रहे हैं वो देखकर हमें शर्म आती है। कैसे लोग कम से कम अपनी सरनेम जैन न लिखावे तो बहुत अच्छा है। इतना पाप करके और कहाँ जाएंगे? वह नॉनवेज भी खाते हैं, वह ड्रग्स और ड्रिंक्स भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे कर्म करने वाले को कर्म सत्ता कभी नहीं बख्शेगी। उसके कटु परिणाम दुख विपाक अवश्य उसको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन कम से कम ये लोगों को अपने नाम से आगे सरनेम जो है वो जैन लिखाना बंद कर देना चाहिए, नहीं लिखाना चाहिए। क्यों ऐसा लिखाते हो? यहाँ पर कहा है कि महाआरंभ, घोर हिंसा, महापरिग्रह और पंचेंद्रियों की हत्या करने वाला, मांसाहार जैसे पाप करने वाला जीव अधिकांश रूप से नरक गति में जाता है। कौन सा जीव कौन सी गति में जाता है वह आपको समझना है। कि आप देखते हो कि लोग ऐसे ऐसे पाप करते हैं, तो ऐसा पाप करने वाला कौन सी गति में जाएगा वह आपको देखना है। यदि आप भी ऐसा करते हो तो आप भी वैसी दुर्गति में जाओगे। इसलिए आपको ऐसे पापों से बचना है। विपाक सूत्र का मूल ध्येय इतना ही है, उसका उद्देश्य यही है कि लोग पापों से बचे, सत्कर्म में जुड़े। और इतना करने से ये दुनिया के अंदर चैन, सुख और शांति, मैत्री के भाव बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्ष के प्रति आगे बढ़े। आपको भी आपके जीवन में से शक्य इतने पाप कम करना है, छोड़ना है, और जितना संभव है उतना धर्म अधिक से अधिक करना है। यदि आप इतना करोगे तो यह सूत्र का मूल उद्देश्य वह सफल होगा। आप उसमें सहयोगी बने। उतना कहकर प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्म लाभ।